तो गाइस आप सभी को मालूम ही होगा ड्रैगन बॉल डायमंड का एपिसोड 11 आ चुका है जहां सभी लोग नोवा से मिलते हैं और नोवा इन सभी को बताता है कि वही है जिसने ड्रैगन बॉल की मदद से इन्हें बच्चे में बदला था और गोमा की इसने ही मदद की थी क्योंकि गोमा को शक होने लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आकर एक डीमन वर्ल्ड के लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, इसलिए तुम सभी को छोटा बना दिया ताकि तुम लोग यहाँ पर किसी को नुकसान ना पहुंचा सको। और हमने डैंडे को भी इसलिए किडनैप किया ताकि तुम लोग अर्थ के ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल ना कर सको। फिर नेवा कहता है लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम डीमन वर्ल्ड में आकर यहाँ के ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करोगे। फिर ग्लोरियो बोलता है कि अब इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है, हमें चलना चाहिए। लेकिन नेवा कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन पैंजी बोलती है कि शिप में इतनी जगह नहीं है। लेकिन नेवा कहता है कि तुम में से किसी को नमैकियन बोली आती है, क्योंकि ड्रैगन बॉल मिलने के बाद भी तुम लोग विश नहीं मांग सकते क्योंकि ड्रैगन को बुलाने के लिए नमैकियन बोली आनी जरूरी है। ये कहते ही सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर गोकू पिकलो से पूछता है कि तुम्हें नमैकियन बोली नहीं आती, जिस पर पिकलो कहता है कि मैं शुरू से अर्थ पर रहा हूँ इसलिए मुझे नमैकियन बोली नहीं आती। फिर गोकू सभी से कहता है कि अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, हमें नेवा को अपने साथ ले जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है मार्जिंगू, अरेसू और मारवा को, और मारवा अरेसू का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। और फिर मार्जिंगू बड़ी फखर से कहता है कि मैंने जल्दी से तामागामी से हार मान ली क्योंकि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था, हूं ना मैं इतना समझदार। और फिर रेसु मारवा से कहती है कि हमें एक और नया मार्जिंगू चाहिए जो इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। और दूसरी तरफ हमें गोकू की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पैंजी नेवा से कहती है कि तुम बाकी नमैकियन के साथ क्यों नहीं गए, जिस पर नेवा इन्हें बताता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर अपने लोगों के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर पैंजी नेवा से कहती है कि तुमने तामागामी को क्यों बनाया, जिस पर नेवा कहता है कि कुछ बुरे लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए मैंने तामागामी को बनाया ताकि कोई इनके पास ना जा सके। और फिर वेजिटा गोकू को साफ साफ कह देता है कि मैं ही तामागामी 2 से फाइट करूंगा। और ये कि दोनों इसी तरह ही बहस कर रहे होते हैं और दूसरी तरह रेसू और मारवा दूसरे मार्जिंगू को बना रहे होते हैं। और मार्जिंगू रेसू से पूछता है कि अगर ये मार्जिंगू बन गया तो क्या मैं इसका बड़ा भाई होऊंगा। रेसू कहती है कि दूसरी नजर से देखा जाए तो हाँ, ये तुम्हारा छोटा भाई होगा। ये सुनते मार्जिंगू खुश हो जाता है और सब कुछ होने के बाद हमें फाइनली दिखाया जाता है मार्जिंगू को। हाँ, इसका नाम है मार्जिंगू। और मार्जिंगू पैदा होते ही अरेसू और मारवा से चॉकलेट मांगता है और अरेसू मारवा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है, जिस पर मारवा नहीं का जवाब देती है। और फिर मार्जिंगू आगे आता है और अरेसू से पैसे मांगता है ताकि वो मार्जिंगू के लिए चॉकलेट ले सके। और पैसे लेकर वो फौरन मार्जिंगू के लिए चॉकलेट लेने के लिए चले जाता है। और चॉकलेट खाने के बाद मार्जिंगू अरेसू से पूछता है कि मुझे क्यों बनाया गया। रेसो फिर मार्जिंगू को पहले तामागामी के पास ले जाती है जहाँ मार्जिंगू तामागामी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फाइट के शुरू में तो मार्जिंगू की तरह ही पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्जिंगू तामागामी पर भारी पड़ने लगता है। और दूसरी तरफ हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो दूसरे तामागामी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। दूसरा तामागामी वेजिटा की साइज देखकर वेजिटा का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन फिर तामागामी नेवा को इनके सामने देखकर सीरियस हो जाता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के शुरू में तो वेजिटा तामागामी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तामागामी वेजिटा को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वेजिटा को पानी में गिरा देता है जहाँ क्रैकर वेजिटा पर हमला कर देता है। लेकिन वेजिटा क्रैकर से बचकर निकल जाता है, लेकिन तामागामी वेजिटा पर अटैक करके वेजिटा को क्रैकर के मुंह में डाल देता है। वेजिटा क्रैकर के मुंह में जाते देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और फिर शायद हमें अगले एपिसोड में वेजिटा को सुपर सैयन बनकर क्रैकर के मुंह से बाहर निकलते हुए दिखाया जाएगा और वेजिटा सुपर सैयन बनकर तामागामी को हरा देगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। गुड बाय।